पंजाब भर में ड्रग डीलर्स का पकड़े और मारे जाना और दूसरी जानिब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का 30 नवंबर को ऐलान कि अगले चंद दिनों में पंजाब से मंशियात फरोशी का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। आखिर हो क्या रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। फैसलाबाद में सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 इश्तिहारी मारे गए। लाहौर में सीसीडी का एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। सीसीडी का ऐलान और उसके बाद एक हफ्ते में जो कुछ हुआ उसने पूरे पंजाब में एक नई बहस छेड़ दी है। मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक एक हफ्ते में मुबैना तौर पर 60 से ज़्यादा लोग मारे गए और कमोबेश तमाम पुलिस मुकाबलों की एक ही कहानी। मुल्जिमान ने फायर खोला, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। ये FIR इसलिए करते हैं कि जब अगर आप पुलिस मुकाबला शो करेंगे, 353 दफ़ा लगाएंगे, तो आपको जुडिशल इंक्वायरी करानी पड़ेगी। ये ईजीएस्ट पॉसिबल वे है कि आप साथियों को एक FIR तहरीर हुई अंग्रेज़ दौर की, वही आप नाम बदलते हैं, इलाका बदलते हैं और वो लिख के वही आप मुकदमा 302 का 186, 148, 49 करके और आप जान छुड़वा लेते हैं। तो ये एक शॉर्टकट वे है, लेकिन है मावरा अदालत। मुझे ये बताएं कि मुनशियात की सज़ा जब आप किसी को मौत देते हैं तो पहले आप बताएं कि शरीयत में क्या उसकी सज़ा मौत है? क्या इखलाकियात कहती है कि आप किसी को मौत के घाट उतार दें, या कोई आपका कानून आपकी पाकिस्तान का कहता है कि उसने मुनशियात फरोशी की और उसको दे मौत की सज़ा? तो मेरा ख्याल है कि आप ये कहते हैं जी मुनशियात फरोश हैं जी क्योंकि वो सीसीडी से डर के भागे हैं। इसका मतलब ये है कि जो रियासत है वो कानून का इंतहाई गलत, बल्कि कानून का इस्तेमाल ही नहीं कर रही। जिला विहाड़ी के इलाके माछीवाल के गांव 21WB में 29 नवंबर को एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सामने आई। विहाड़ी में एक नौजवान वकील ज़िशान शबीर ढुड्डी और उनके कज़न की हलाकत ने पूरे पंजाब की वकला बरादरी को सड़कों पर ला खड़ा किया। उसके वालिद साहब यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ते रहे हैं, 2 दफ़ा जीते भी हैं। इस बार वो यूनियन कौंसिल में खुद उम्मीदवार था और जो मुतलका SHO है इसने उसके खिलाफ एक मुकदमा दिया था, पहले 9C का मुकदमा दिया था 1400 ग्राम चर्स का। मेरी मुदाखलत पर तहकीकात हुई और ये मुकदमा SP इन्वेस्टिगेशन ने खारिज कर दिया कि निशान का नाम उसने मुखालफत की बुनियाद पर डाला था। तो वो मुकदमा खारिज हुआ। उसके बाद ये नौजवान वकील हाई कोर्ट बार में भी आया, SHO मेरा मुखालिफ है और मुझे कत्ल करना चाहता है, और इस वकूए से एक दिन पहले DPO के पास भी गया, DPO बिहाड़ी के पास। हम ये समझते थे कि ये इलाकाई मुखालफत में कोई झूठा मुकदमा दे देना या किसी दूसरे मुकदमे में इसके जो सपोर्टरान हैं उनकी सिफारिश कर देना या सपोर्ट कर देना, SHO यहाँ तक रहेगा। किसी के नोटिस में ये नहीं था, ना हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो ज़िशान को कत्ल कर देगा। ज़िशान ढुड्डी की वालदा सफिया बीबी का इल्ज़ाम है कि पुलिस सुबह सवेरे उनके घर में ज़बरदस्ती घुसी, फायरिंग की, उनके बेटे और भतीजे को ज़ख्मी किया, फिर वहाँ मज़ीद फायरिंग की गई जिसके नतीजे में उनका भतीजा मौके पर दम तोड़ गया और उनके ज़ख्मी बेटे ज़िशान, सफिया बीबी और उनके घर के दीगर अफराद को सरकारी डाले में डालकर कई घंटे हब्से बेजा में रखा गया और ज़िशान जो ज़ख्मी हालत में था मगर जिंदा था, पुलिस गाड़ी में दम तोड़ गया। मैं उठ के नमाज पढ़ी है, यासीन सूरत पढ़ी है, तस्बीहां कीतियां ने, मैं 2 चपत्ती पा के अपने पुत्रा नूं पियाई है ते बाहर फैन खोल गई। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੂਹੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ 5000 ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਏ। ਇਹ ਮੱਝੋਂ ਨਵਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕੂਮਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ये FIR मुबैना कत्ल के एक रोज़ बाद वकला और ख़ानदान के लोगों के एहतजाज के नतीजे में दर्ज हुई। पुलिस के खिलाफ क्रॉस वर्जन में नामजदगी SHO राय साजिद, SI जुनेद भट्टी, ASI अशरफ और दीगर 11 एहलकारों की हुई। इल्ज़ाम SHO राय साजिद की एडवोकेट ज़िशान से दुश्मनी की बुनियाद पर इंतकामी कार्रवाई। आपने इसकी ज़िशान की जो पहली तस्वीरें जारी हुई है उसकी डेड बॉडी की, उसमें देखा होगा उसकी आँख ठीक है। सुनने में ये आया है कि ये SHO के सामने आंखें निकाली है इसने
गुस्सा किया और इसकी वफात के बाद SHO ने उसकी आंख पे प्राइवेट पिस्तौल के जरिए फायर मारा और बाद में उसकी पलकें काट दी। जुर्म का नहायत कमज़ोर, नहायत मसनूई और नहायत जालसाजी पे मबनी जो है ना, ये एक्ट है बंदे मारने वाला। इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। सफिया बीबी के मुताबिक ये वही SHO है जिससे कुछ अरसा पहले ज़िशान एडवोकेट की अदालत में तल्ख कलामी हुई थी। ये सिर्फ एक घराने का एहतजाज नहीं था। डिस्ट्रिक्ट बार, फिर हाई कोर्ट बार मुल्तान और आखिर में पंजाब बार कौंसिल ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का बिल्कुल मुख्तलिफ रुख है। पुलिस का दावा है कि ज़िशान उर्फ शानी मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म मंशियात फ़रोश ग्रोह का हिस्सा थे और एक इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई पर उनके घर पर छापे के दौरान उन्होंने साथियों समेत पुलिस पर सीधी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो और उसका कज़न मारे गए। ये ज़िशान एडवोकेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, 19 मुकदमात जो हैं इसके ऊपर दर्ज थे, जिसमें 392 भी है, 395 भी है, 9C के मुकदमात भी हैं। SHO माछीवाल को अल सुबह जो है वो एक इतला मिलती है कि चक 19 में ये ज़िशान ड्यूटी वगैरह की जो कुछ मंशात की जो है वो सप्लाई जारी है। SHO फौरी तौर पर अपनी एक माकूल नफरी को लेकर वहाँ पहुँचता है। तो जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँची है, अभी पुलिस अपनी गाड़ियों से उतर रही, तो इन लोगों ने बड़ी वहाँ पर शदीद किस्म की जो है वो फायरिंग की। मैं समझता हूँ कि शायद जब इनको अपने ही साथियों की फायरिंग से जब फायर लगे हैं, उस वक़्त ये सरेंडर कर लेते या किसी तरीके से इनको यहाँ से निकाल के और हॉस्पिटल ले जाते, तो मुमकिन था इनकी जो है वो जान बच जाए। ये सिर्फ एक केस के दो रुख सामने आए हैं। सोचें 60 से ज़्यादा केसेस, हर केस के दो रुख और तकरीबन हर केस में पुलिस का एक ही जुमला, मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए।